जय श्री राम मेरे सब भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा, टाइटल देख लिया होगा कि मैंने आज डाल रखा है 10,000 रुपये में करें स्टेशनरी का काम स्टार्ट। आप सोच रहे होंगे कभी ये कुछ डाल देते हैं, कभी कम पैसों में, कभी कुछ, लेकिन भाई ये बिल्कुल रियल है जो मैं डाल रहा हूँ कि 10,000 रुपये में, मात्र 10,000 रुपये में, आप सही सुन रहे हैं, सिर्फ 10,000 रुपये में स्टेशनरी का काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। पर वो किसके लिए है? वो ऐसे नहीं है कि मैं स्टेशनरी की दुकान ही 10,000 में करके बैठ जाऊँ, मतलब कि अगर मैंने स्टेशनरी का काम खोलना है तो वो 10,000 में स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये उनके लिए है जो किराना स्टोर और कन्फेक्शनरी वगैरह खोल लेते हैं। तो वो कहते हैं कि कई बार कमेंट आते हैं उनके, मैं पढ़ता हूँ कि भैया हमें भी बताएं कुछ, जैसे हम किराने का काम हमने कर रखा है तो हम भी स्टेशनरी का सामान रखना चाहते हैं, तो हम क्या क्या रखें। तो उनके लिए भी एक स्पेशल वीडियो आज वही एक स्पेशल रहेगा, उनके लिए बनाई है। बार बार आते थे कमेंट, तो मैं बार बार कहता ठीक है जी मैं बिल्कुल बनाऊंगा। तो आज मैंने सोचा पहले उन्हीं के लिए बना दूं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि हर बंदे को साथ लेके चलूं, हर बंदा कामयाब हो, हर बंदे के 2 पैसे फालतू बने, हर बंदे की इनकम अच्छी बने। क्योंकि बार बार कहता हूँ अपने खर्चे तभी निकलेंगे जब हमारी इनकम अच्छी होगी, वरना हम वहीं के वहीं रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही रहेगा कि हम 10,000 से कैसे स्टार्ट करते हैं स्टेशनरी का काम, कैसे कर सकते हैं। जो हमारे जो और काम करने वाले हैं भाई, जैसे फोटोकॉपी वाले भी होते हैं, वो भी रखते हैं स्टेशनरी का सामान, या किराने वाले हैं। तो आज की वीडियो इन्हीं के लिए रहेगी और वीडियो में एंड तक बने रहे मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सामान दिखाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो स्टेशनरी वाले आते हैं वो तो अपना फुल आइटम उन्हें रखनी है, फुल सामान रखना है, क्योंकि हमारे में तो हर चीज़ चलती है जो स्टेशनरी का सामान रखते हैं। लेकिन जो बंदे जिनके लिए मैं स्पेशल आज वीडियो बना रहा हूँ, जो हमारे किराने स्टोर वाले होते हैं, जो फोटोकॉपी वाले या अदर जो काम करते हैं, वो स्टेशनरी का सामान रखना चाहते हैं, उनके लिए एक लिमिट का हिसाब होता है कि क्योंकि हर चीज़ उनकी दुकान पे नहीं बिकेगी। वो ये महंगी महंगी चीज़ें या ये चीज़ें नहीं रखेंगे बिल्कुल कि ये भी चीज़ उनकी दुकान पर बिक जाएगी, इस तरह की आइटम भी। उनके लिए भी एक कुछ हिसाब किताब है, कुछ स्पेशल आइटम है थोड़ी बहुत जो उन्हें रखनी है। वो क्या क्या रखनी है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। जो मैं बताऊंगा आपको सिर्फ वही रखनी है, और क्वांटिटी भी आपको बता दूंगा मैं कि कितनी कितनी आप उसमें रखें, क्योंकि हर दुकान के हिसाब से क्वांटिटी का हिसाब होता है। तो उस हिसाब से आपको बता दूंगा किस हिसाब से आपको सामान रखना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉपियों से। जो कॉपियाँ हैं, आपको कॉपियों में क्या करना है, सबसे पहले 50 सेल वाली जो 50 रुपए की होती है ना। अब आपको एक चीज और बता दूं, ये डोम्स क्लासमेट के चक्कर में ना पड़ना। जो किराने स्टोर वाले हैं, आपको अपने एक हिसाब से देखना है कि आप पे कस्टमर कौन सा आ रहा है, लेकिन जो स्टार्टिंग में रखना है उसका बता दूं। सबसे पहले आते हैं मोटी कॉपी पे। 50 सेल वाली ये कॉपी होती है, आपको दिखा रहा हूं मैं मैथ की। इसमें हिंदी, इंग्लिश और मैथ आपको तीनों रखनी है, क्योंकि ये 50 सेल वाली कॉपी हर जगह चलती है, चाहे वो स्टेशनरी की दुकान है, चाहे किराने की दुकान है, कहीं भी। क्योंकि बच्चा आता है भाई, सब कहता भैया मुझे मोटी कॉपी दे दो, या माँ बाप आते हैं रात को जैसे सामान लेने घर का, तो कहते हैं बच्चे के लिए मोटी कॉपी दिखा दो। वहाँ पे वो मतलब ज़्यादा स्पेशल नहीं मांगते कि मुझे डोम से क्लासमेट चाहिए, वो मोटी कॉपी मांगेंगे। तो आपको 50 सेल वाली हिंदी, इंग्लिश और मैथ ये वाली रखनी है। और आपको बता दूँ दूसरी कॉपी, फिर अगले आइटम आते हैं 20 रुपये सेल। ये भी आपको मैथ ही दिखा रहा हूँ, इसमें भी हिंदी, इंग्लिश और मैथ, ये तीनों आपको 20-20 रुपये में रखनी है, मतलब 50 वाली और 20 वाली। और इसी में अगली एक आती है 10 और 5 वाली, वो भी आपको दिखा देता हूँ। फिर आती है 10 रुपये में कॉपी, ये वाली पतली, क्योंकि कई बार होता है सिर्फ रफ कॉपी मांगते हैं पतली सी, तो उसके लिए चलती है। फिर आती है पतली वाली 5 रुपये वाली, ये चलती कम है, 5 वाली बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या है, हमें सामान सब रखना है। यह है कि जैसे ये वाली कॉपी है 5 वाली, 12-12 पीस इसके ले लो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ होगी। 10 वाली होगी 12-12 पीस इसके ले लो, 20 वाली होगी 12-12 पीस उसके ले लो, और जो होगी 50 वाली वो आप 6-6 भी स्टार्टिंग में रख सकते हो। हिंदी, इंग्लिश, मैथ की मोटे वाली जो होती है उसमें 205 पेज होते हैं, विदाउट कंपनी वाली जो मैंने आपको दिखाई थी ये वाली, इसमें 205 पेज होते हैं, और ये 50 रुपये में सेल होती है। इसे आप शुरू में 6 या 8 भी रख सकते हो। बाकी ये 10 वाली, 20 वाली और 5 वाली 12-12 आपने स्टार्टिंग में रखनी है। अच्छा, जैसे सिंपल कॉपी आपको बताइए हिंदी, इंग्लिश, मैथ। अब एक आते हैं हिंदी की 1 साइड, इंग्लिश की 1 साइड, 2 लाइन, 5 लाइन। ये किराने स्टोर पे जल्दी से बिकती नहीं है, कम बिकती है, क्योंकि किराने स्टोर पे वो चीज़ बिकती है जो थोड़ी एक कॉमन सी चीज़ है, जो डेली चलने वाली कॉमन चीज़ है। जो इस तरह की चीज़ें हैं, 5 लाइन वाली होगी, जब लिखी है 5 लाइन, 2 लाइन हो गई, 3 in 1 हो गई, इस तरह की ये स्टेशनरी शॉप पे चलते हैं। तो इसे स्टार्टिंग में रखने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप जो कॉपियाँ बताइए वो रखो। फिर आता है रजिस्टर। रजिस्टर में आपने जो इस तरह के होते हैं ना, रखना आपने विदाउट कंपनी, जो मैं बता रहा हूँ। ये आता है रजिस्टर A4 साइज में, आपको बता रखा है पहले मैंने, ये वाला। इसमें एक पतला रख लो और एक मोटा, मतलब कहने का मतलब है इसमें 50 सेल और 50 से कम वाला, इससे ऊपर ना रखना स्टार्टिंग में, किसी किसी का बिकता नहीं है। ये दोबारा दिखा रहा हूँ, विदाउट कंपनी वाला 50 सेल में
ये है देखो 40 सेल में मैंने रखा है, और थोड़ा सा मोटा होता है वो 50 सेल में होता है, ये पड़ा है। तो आपको 50 और 40 सेल में रखना है ये वाला रजिस्टर, ठीक है। फिर इसके बाद आता है रफ रजिस्टर, वो आपको दिखा देता हूँ। ये वाला ये रखना है, इस तरह का होता है देखने में, और ये मोटा होता है, ये 50 डिग्री का होता है, 50-60 डिग्री में होता है, दो तरह के होते हैं। ये वाले शुरू में 6 पीस डाल लेना, रफ रजिस्टर वाइट पेज वाला, रिपीट कर रहा हूँ, रफ वो रजिस्टर वाइट पेज में, ये आपको शुरू में 6 पीस रख लेना। और इसमें ज्यादा पतला मोटा नहीं, एक ही क्वालिटी एक ही रेट का रखना, 50 डिग्री वाला, ध्यान रखना, 50 डिग्री वाला रफ रजिस्टर वाइट पेज वाला। फिर आता है रफ रजिस्टर ब्लैक पेज वाला, इसमें आप 20 वाला और 50 वाला रखना है। जो ब्लैक पेज वाला होता है ये आपको दिखा दो, होता है ब्लैक पेज ये, और ये होता है व्हाइट पेज। ये देखिए व्हाइट पेज 50 वाला रखना है, और ब्लैक पेज वाला आपने 20 और 50 की सेल वाला रखना है, दो तरह के रखना है रफ रजिस्टर ये। इसके बाद आता है प्रैक्टिकल रजिस्टर, इसमें आपने फालतू कुछ नहीं रखना है। प्रैक्टिकल रजिस्टर में आपने रखना पतले वाला, ये आता है 35 सेल, 30 रुपये सेल में, 30-35 रुपये सेल में आते हैं, ये आपको दिखा देता हूँ। प्रैक्टिकल रजिस्टर कहते हैं ये विदाउट कंपनी आता है। इसमें ये ऐसा होगा, देखो एक तरफ प्लेन और एक तरफ लाइन। ये आप शुरू में 5-6 पीस रख लो, और ज़्यादा मोटा कम ही चलता है। ये बिना गत्ते वाला आता है, ये 30 रुपये सेल का होता है, ये रख लो स्टार्टिंग में। इसके अलावा ना रखना, क्योंकि चीज ना भी बिके अटक जाए तो बेकार हो जाते हैं, तो इसलिए स्टार्टिंग में ऐसे रखो। बाकी जैसे जैसे डिमांड आपकी बढ़ती रहो, हिसाब से आप बढ़ाते रहो काम को। बाकी फाइल के पेज रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। कलर पेपर भी रखने हो तो मैं बता दूं, उसके लिए भी कलर पेपर आपने रखने कौन से हैं। कलर पेपर के आप 2 मिक्स पैकेट ले आओ, इसी में से निकालते रहो और बेचते रहो। क्योंकि बार बार ये बात बता रहा हूँ, जो फुल पैकेट है वो स्टेशनरी की दुकान पे चलता है, इसमें वैरायटी भी 2-3 आती है, आपने रखना है। इसमें जो सिंपल ना मोटा ना पतला मीडियम रेंज वाला आता है पन्ना, वो रखना है। उसके 2-3 पैकेट ले लो और उसी में से कलर निकाल के बेचते रहो। कई लोग पूरे पैकेट भी ले आते हैं, तो इस तरह से करना है आपने काम। फिर आता है ग्लिटर वाला, ये ग्लिटर, ये चमक वाली, इसके भी आप 2 पैकेट लो मिक्स वाले, जिसमें सारे कलर के होते हैं, और उसी से अपना काम स्टार्ट करो। क्योंकि शुरू में अगर आप सारे कलर लाओगे फिर ना बिके तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप ये भी 1-2 पैकेट लो, 2-3, और उसमें मिक्स कलर होने चाहिए। और आप बच्चों के लिए छोटी सी पॉकेट डायरी ला सकते हो, उसमें आपको 5 और 10 रुपए वाली लानी है। कोई सी भी 5 रुपए सेल और 10 रुपए सेल वाली ले आओ। ज्यादा इस तरह की ज्यादा बिकती है बच्चों के स्कूल में, 5 और 10 वाली ऐसे ले आओ दोनों, ठीक है। ये होते हैं पॉकेट डायरी। फिर अगली आइटम आता है पेंसिल पे। पेंसिल में एक तो आप ये वाली लेना, देखो तो ये आती है 20 रुपए के 5 पीस। ये देख लो कौन सी पेंसिल है, पेंसिल भी अच्छी है। ये देखिए मैंने लिख रहा है, ये कंपनी का नाम आपको दिख रहा होगा, मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। ये वाली खुले में शुरू में जैसे सारे मिक्स रख लो, जैसे इसके लिए 10 पीस स्टार्टिंग में आराम से बिक जाएगा। 20 रुपए का एक पैकेट बिकता है पूरा। फिर आपकी सस्ते वाली पेंसिल चलेगी, एक तो चलेगी ये 3 रुपए सेल में, मतलब 30 रुपए का पैकेट। इसमें नटराज लो या कोई भी 30 रुपए सेल में। फिर लाओ आप 40 रुपए सेल में डोम्स के आते हैं, 40 और 50 सेल में, ठीक है। फिर आती है अप्सरा, फिर आते हैं ये वाली डोम्स ज्यादा डार्क। आप सबके पूरे पैकेट नहीं लाने, जैसे इसके 10 पैकेट ले लिए 20 रुपए सेल में, आपने 3 अप्सरा के ले लिए, 3 ये वाली डोम्स ले ली, 3 ये वाली डोम्स ले ली। ऐसे 3-4 तरीके की मिक्स करके आपने पेंसिल लेनी है। पूरे पैकेट स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं लेने आपने, क्योंकि आपको एक हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। बार बार आपको बता रहा हूँ, एक हिसाब से पैसे खर्चते हैं आपने मार्केट में, एक हिसाब से सामान लेना। जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ते रहे अपनी बढ़ाते रहो, जैसा भी अपना स्टॉक है अपने स्टॉक को फिर बढ़ाते रहना। फिर अगली पेंसिल आती है जार। ये देखिए ये जार, ये 3 रुपए सेल की पेंसिल होती है ये वाली। एक जार इसका ले लो, खुली 3 रुपए वाली बच्चे मांगते हैं, तो ये पेंसिल 3 रुपए सेल में होती है। ये देख लीजिए, इसमें आपको मार्केट में खुद दिख जाएंगी, 2-3 कंपनी आती है, ये आपको आसानी से मिल जाएगी मार्केट में। फिर इरेजर जो है वो आपने लेना है, डोम्स का आता है। आपको दिखा दूं कौन कौन से इरेजर है। सबसे पहले तो है 1 रुपए बिक्री का इरेजर। ये देखिए ये 1 रुपए का खुला बिकता है, 20 रुपए का बॉक्स बिकता है। बच्चे से बड़े शौक से लेके जाते हैं 1-1 रुपए का सामान में, भैया 1 रुपए वाली इरेजर दे दो। इसके आप स्टार्टिंग में 3 बॉक्स ले लें। फिर आते हैं 2 रुपए में कलर वाली इरेजर, इसके 2 बॉक्स ले लें शुरू में स्टार्टिंग में। फिर आती है 3 रुपए वाली इरेजर, ये व्हाइट में, इसके भी आप 2 बॉक्स ले लें स्टार्टिंग में। आपको इनके 2-2, 3-3 बॉक्स मिक्स करके ले लिए। ज़्यादा इरेजर नंबर 1 ये चलती है, फिर नंबर 2, नंबर 3, मतलब तीनों इरेजर ये चलती है। आपको इनके 2-2, 3-3 बॉक्स ले लो, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा इसमें। फिर आता है शॉर्पनर आप, और ये चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ डोम्स में लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, डोम्स की, ठीक है, डोम्स की लेनी है आपको ये वैरायटी। फिर आता है शॉर्पनर आता है, एक तो ये आ गया 3 रुपये हुए छोटा डोम्स का। फिर आता है इससे बड़ा, ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हो गया इससे बड़ा डोम्स का। ये बड़ा, ये छोटा, ये 3 बिक्री, ये 5 बिक्री। इसका भी आप 1-1 या वैसे 1-1 बॉक्स ही ले ले, बहुत रहेगा। 2-2 बॉक्स भी कमी बिकेगी, क्योंकि रेजर का कोई बॉक्स नहीं लेके जाता, सॉरी शॉर्पनर का, रेजर का बॉक्स ले जाते हैं, तो इसका आप 1-1 बॉक्स ले स्टार्टिंग में। आता है स्केल, ये डोम्स का आता है 5 रुपये वाला स्केल आता है। फिर आता है 10 रुपये वाला स्केल। 1 पैकेट इसका लेना, 1 पैकेट इसका लेना,
बहुत रहेगा, क्योंकि एक एक पीस ही बिकता है कभी कभी। एक 5 वाला डोम्स का बता रहा हूँ और एक 10 वाला। फिर आता है ये डी, एक पैकेट डोम्स का इसका लेना डी। ये देख लीजिए, आपको दिखा रहा हूँ, ये इसे हम बचपन में डी कहते थे, अब तो पता नहीं क्या क्या, कोई कुछ कहता कोई कुछ, तो ये डी होता है। ये एक डिब्बा इसका लेना है आपने डोम्स का, जो मैं डोम्स का कह रहा हूँ वो डोम्स का ही लेना आपने। अच्छा, फिर आता है कंपास। कंपास मतलब प्रकार, ये आपको दिख गया कि हम बचपन में प्रकार कहते थे, कंपास भी कहते थे। इसमें एक ही क्वालिटी रखना, जोन सी भी आपको देखने में अच्छी लगे। मेरे पे 2 क्वालिटी पड़ी है, ये 18 रुपये सेल में है, ये 25 रुपये सेल में है। इसमें ज़्यादातर हल्के वाली कम चलती है, अच्छी वाली ज़्यादा चलती है। एक बॉक्स इसका ले ले, अच्छे वाली जो कंपास होती है। अब आती है सबसे मेन चीज़, वो होती है पेन। अब आपको बताता हूँ पेन, जैसे 10 सेल वाले पेन है, इसमें आपने एक तो लेना है पेंटोनिक का ब्लू ब्लैक जेल और ब्लू ब्लैक बॉल। ये जेल लिखा ना, ये पेंटोनिक कंपनी है। ये नीचे बॉल पेन है, ऊपर जेल पेन है। ब्लू और ब्लैक एक एक डिब्बा जेल का पेंटोनिक में, ब्लू और ब्लैक एक एक पेंटोनिक का डिब्बा बॉल में, ये लेना है। बाकी सेलो ग्रिपर आते हैं, इसमें ब्लू ब्लैक ले लो। ये 10 वाले पेन है सारे। और आपको और दिखा दूँ, ये यूनोमैक्स, ये वाला, इसका ब्लू ब्लैक ले लो, जेल होता है। ऐसे में आपको मिक्स करके अपने हिसाब से थोड़े थोड़े रखने हैं। जो 10 वाले पेन हैं, जैसे जेल पेन हो गए, ब्लैक वाले 2 पैकेट, ब्लू वाला वो ब्लैक वाला सॉरी 1 पैकेट, ब्लू वाले 2 पैकेट। ऐसे ही बॉल में ब्लू वाले 2 पैकेट, ब्लैक वाला 1 पैकेट, क्योंकि ब्लैक कम चलता है। और शुरू में स्टार्टिंग में आपको थोड़े ही रखने हैं। पेंटोनिक बता दिया आपको मैंने, फ्लेयर के ले लो, हाउजर के ले लो, और यूनोमैक्स आपको बताता है स्टार्टिंग में ये रख लो। 10 वाले जो पेन है ये रखने हैं। और एक आता है ये विन गाइड का, इसमें ब्लू ब्लैक, ये 10 वाला स्टार्टिंग में इसका ब्लू ही रखना। ब्लैक जब डिमांड है तो ही रखना, ब्लैक कम बिकता है, रेड भी कम बिकता है, तो स्टार्टिंग में आपको ये ब्लू रखना है। और आते हैं ये वाले पेन, ये वाले टोटेम और लिंक। इसमें आपको बता देता हूँ, ये वाले क्या है, जो कंपनी के लोग होते हैं वो टिक टिक वाला पेन मांगते हैं था। इसमें ये 15 सेल वाला होता है, ये टोटेम का होता है 10 सेल वाला। इसमें आपको दोनों ही रखने हैं, और ये ब्लू ही चलता है, इसमें ब्लैक रेड कुछ ना लेना। एक टोटेम का लिया ना, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, टोटेम का एक लिया ना, टोटेम के नाम से 10 सेल वाला, ये लिंक के नाम से ये 15 सेल वाला है। ये दोनों है, ये टिक टिक वाले पेन होते हैं, टिक टिक वाले कहते हैं, ठीक है। ये दोनों एक एक पैकेट लाने, और लाने ब्लू ही है इसके। फिर आते हैं 5 सेल में पेन। 5 रुपये वाले सेल में आपको क्या करना है, जो जेल पेन है वो 5 पैकेट ब्लू के और 5 पैकेट ब्लैक के। ऐसे ही जैसे बॉल पेन होता है 5 वाला, उसके भी 5 ब्लू और 5 ब्लैक जेल और उसके, ठीक है। फिर आता है इसमें भी टिक टिक वाला पेन, वो आपको दिखा देता हूँ मैं। एक बॉल में ये जरूर लेना, इसका ब्लू ब्लैक, ये टोटेम का आता है पुल अप के नाम से, इसका ब्लू ब्लैक जरूर ले लेना, ये भी अच्छा चलता है। फिर आते हैं इस तरह के पेन, ये भी 5 सेल में लेने हैं, ऐसे टिक टिक वाले, ये भी सही बिकते हैं। कंपनी वाले लोग वो इस तरह के लेंगे, जो आपकी शॉप पे आएंगे, एक बार कंपनी के बंदे होते हैं, जॉब करने वाले जो कुछ भी है, वो इस तरह के ही पेन लेंगे, टिक टिक वाले 5 वाले भी, ये ज़्यादा बिकते हैं जो कंपनी वाले बंदों के लिए, ठीक है। फिर आता है एक और डिब्बा, आपको दिखा दो, ये वाला, ये 5 रुपये सेल का होता है, सुपरा क्यूटी के नाम से। एक बॉक्स इसका लेना है, एक इसका ब्लू ही लेना, ब्लैक कम चलता है, ब्लू लेना। ब्लैक आपने इसमें स्टार्टिंग में डाल दी, जो मैंने कहा था, तो इसका आपने ब्लू ही लेना है। फिर आती है चौक। चौक आपने लेनी है 10 रुपये सेल में, वाइट होती है। स्कूडल जो ये लिखा है ग्रीन डिब्बे में, ये वाली, ये स्कूडल होती है, वाइट चौक होती है, ये 10 में सेल में है। फिर आती है कलर चौक। कलर चौक आप वाइट कभी ना लेना, ये 20 रुपये सेल में होती है, तो ज़्यादा ये बिकती है 10 वाली। फिर ये लेना कलर चौक डोम्स की, ये 25 रुपये सेल में होती है। इसके खुले 3-4 पैकेट लिया ना, ज़्यादा मत रखना, इसका आपको पूरा डिब्बा ही मिलेगा। हो सकता है उसका भी पूरा ही डिब्बा मिले, तो कलर चौक और वाइट चौक आपको रखनी जरूरी है। फिर अगली आइटम है अपनी गम। गम में आपको बता दूं, एक तो फेविकोल लेनी है 10 रुपये सेल में, और 25 रुपये सेल में आती है। मैं बल्कि 10 रुपये सेल में तो मैं रखता हूँ फेविकोल, आपको दिखा दूँ, 10 सेल में रखता हूँ मैं फेविकोल, क्योंकि हर कोई फेविकोल भी मांगता, कोई कुछ। और एक आता है कैमलिन का, ये आता है कैमलिन, ये देखिए, ये 20 रुपये सेल में बहुत बड़ी होती है, जबकि फेविकोल 25 रुपये सेल में बहुत छोटी होती है। मैं फेविकोल भी रखता हूँ 25 वाली, 20 वाली ये लगता हूँ, और एक 10 वाली। लेकिन आपको क्या रखना है, आपकी दुकान स्टेशनरी की नहीं रहे तो आपको सिर्फ 10 वाला फेविकोल रखना है स्टार्टिंग में, और 5 वाला फेविकोल रखना है, इसके ऊपर बिल्कुल ना रखना। फिर आती है ये वाली गम, ये 5 रुपये सेल में होती है, इसकी भी अच्छी सेल होती है। इसका पूरा जार आता है, मैं आपको बता दूँ, एक बार दिखा भी देता हूँ आपको, ये पड़ा है, इसका पूरा जार आता है। एक जार इसका ले ले, क्योंकि सामने रखी हुई चीज़ भी दिखनी चाहिए, तो इसका जार आप पूरा ले ले। ये 5 रुपये बिक्री की होती है, इसमें 2 रंग के आते हैं, इस तरह ही देखिए 2 रंग के होते हैं। ये 5 रुपये सेल में गम होती है, जबकि मेरे पे इससे बड़ी भी पड़ी है, बड़ी बहुत कम बिकती है, बहुत कम। फेविकोल भी बड़ी बहुत कम बिकती है, तो ये 5 वाली ही लेनी है, इससे ऊपर नहीं लेनी। और बाकी स्टेशनरी शॉप पे या किराने स्टोर पे आसानी से फेविक्विक तो मिल ही जाती है 5 वाली, तो ये जरूर रखनी, अगर नहीं रखते तो इसे तो जरूर रखें, ये मेन चीज़ है।
फिर अगली आइटम आती है जो मेन चीज होती है आर्ट एंड क्राफ्ट की, होते हैं चार्ट पेपर। आपको इसमें इस तरह के बिल्कुल नहीं रखने, ये इस तरह के ग्रीन है, ये इस तरह के ग्रीन है, या इस तरह के पेस्टल है। आपको सिंपल इसमें जो आते हैं कम वाले व्हाइट वाले हो गए, इसमें ये येलो कलर हो गया, फिर ये पिंक कलर हो गया, फिर इसमें इस तरह का कलर हो गया, और एक इसमें ग्रीन आता है, ये आसमानी हो गया, ये इस तरह का, ये 3-4 तरह के आते हैं। आपने ये वाले स्टार्टिंग में व्हाइट वाले तो 10 लिया ना, बाकी आप एक आते हैं तो ब्लैक, ये ब्लैक भी चलता है, आपने 10 ब्लैक लाने हैं, 10 व्हाइट लाने हैं, बाकी ये 5-5 लाने हैं। जो जैसे मैंने आपको येलो दिखाया या ये कलर है, ये सब 5-5 लाने हैं, बाकी ये सब 10-10। फिर आते हैं मार्कर की बारी। मार्कर की आपको कौन से लाने हैं? एक तो लाना है डोम्स का परमानेंट मार्कर। वैसे मार्कर ना स्टार्टिंग में कम ही रखो, क्योंकि शायद ही बिके, या कि आपको जरूरत पड़ेगी तो रख लेना, लेकिन मैं बता देता हूँ कौन सा रखना है आपको रखना है एक सिटी मार्कर। सबसे पहले सिटी मार्कर होता है कि पतला मार्कर, 10 रुपये सेल में, दिखा देता हूँ आपको कैसा होता है। ये इस तरह का होता है पतला मार्कर, 10 रुपये सेल में। ये कैमलिन का ले तो कोई भी कंपनी मिले तो 10 रुपये सेल में मार्कर होता है। इसका आपने ब्लैक लेना है और एक ब्लू लेना है, एक बॉक्स लेना है, एक ब्लैक एक ब्लू। फिर आता है परमानेंट मार्कर। परमानेंट होता है जो कभी मिटता नहीं, इसका आपने ब्लू ब्लैक लेना है। फिर आता है व्हाइट बोर्ड मार्कर, क्योंकि आजकल बच्चों घर में व्हाइट बोर्ड होता है लिखने के लिए, यह व्हाइट बोर्ड मार्कर, इसका भी ब्लू और ब्लैक लेना है। इनके एक बॉक्स लेने हैं। जो इस पतला मार्कर है एक बॉक्स ब्लू, एक बॉक्स ब्लैक। जो परमानेंट मार्कर है इसका एक ब्लू बॉक्स, एक ब्लैक बॉक्स। ऐसा ही व्हाइट बोर्ड मार्कर का एक ब्लू बॉक्स, एक ब्लैक बॉक्स, ठीक है। फिर आते हैं स्केच पेन। स्केच पेन आते हैं ये 3 रुपये सेल के, ये वाले, ये 3 रुपये सेल के। इसमें आपने ब्लैक के लेने हैं आपने 2 पैकेट, ब्लैक ज़्यादा बिकता है। और एक इसमें आता है ग्रीन, एक आता है रेड, एक आता है ब्लू, ये एक पैकेट ले लो, ये बहुत कम बिकता है। जो ब्लैक है ये 2 पैकेट लेने हैं, बाकी ये एक पैकेट लेना है, ये 3 रुपये सेल का होता है। फिर आता है कलर। कलर में आपने एक तो लेना है ये डोम्स का 15 रुपये सेल का, इसके 4-5 पैकेट, 5 पैकेट इसके डाल लो, ठीक है। फिर आता है लोग मांगते हैं सस्ता वाला, कोई 10 का बेचता है, कोई 12 का, कोई 15 का बेचता है, इसे 5 पैकेट इसके डाल लो, जो होता है स्केच पेन कलर वाले। फिर आता है बड़ा वाला, ये 35 वाला, इसके सिर्फ आपने 2 पैकेट डालने हैं। मतलब स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ, हमने काम स्टार्ट करना है, हमने अपनी लिमिट नहीं बढ़नी, अपने पैसों को सही जगह लगाना है, सही तरीके से, कि हमारा पैसा रनिंग में चलता रहे। बार बार यही बताता हूँ। तो 35 वाला ये आपने 2 पैकेट लेने हैं कलर वाले। फिर लोग आपसे ये तो कहेंगे ना हमें ऑयल पेस्टल क्रेयॉन दे दो, वो कहते हैं स्टेशनरी शॉप पे, आपसे कहेंगे भाई 10 वाले मोम कलर दे दो, तो ये 10 वाले आते हैं डोम्स के लेना, मोम कलर, ठीक है। ऑयल पेस्टल आता है 40 वाले, आपने स्टार्टिंग में नहीं रखने, आपने डोम्स के रखने हैं ये वाले। एक चीज़ और बता दूं आपको, मैंने पेन बताए थे अभी बीच में, ये वाले 5 वाले। एक आपने रखना यूज एंड थ्रो पेन, ये वाले, इसमें ये ग्रेड लग रख लो, या सबसे ज़्यादा वो चलता है टोटम, आप टोटम के रख लो। एक ब्लू और एक ब्लैक रख लो, ये 3 रुपये सेल का पेन होता है। कोई बॉक्स भी ले जाता है इसका, तो 2 ब्लू 1 ब्लैक रख लो, चाहे 2 ब्लैक 2 ब्लू रख लो। ये पेन बिकते ही रहता है। 2 ब्लैक लेने हैं आपने, एक में 20 होते हैं पेन इसमें, और ये 3 रुपये का सेल करते हैं हम। और पैकेट में 50 का भी करता हूँ, 60 का भी करता हूँ। टोटम देख लो, इसमें लिखा है 2 ब्लू 2 ब्लैक बॉक्स लेने इसके आपने। अच्छा, ये आपके कलर हो गए, ठीक है। और एक हो गए पेंसिल कलर, ये वाले, इसमें ये 10 रुपये सेल, आपको दिखा देता है मैं निकाल के। मेरा 20 वाला मेरे पे ख़त्म हो गया, ये इस कंपनी का मिलता है, ये 10 रुपये सेल का है। इसमें 20 वाला भी मिल जाएगा, इसमें 50 वाला मिल जाएगा। आपको स्टार्टिंग में 10 रुपये और 20 रुपये सेल का रखना है। ये देख लीजिए कलर, इसमें और कोई कंपनी का मिले तो भी चल जाएगा। वैसे ये कंपनी यहाँ चलते हैं, 10 और 20 रुपये वाला रखना है। डोम्स भी आता है इसमें, वो भी आप रख सकते हैं, वरना 10 और 20 वाला आप शुरू में 5-5 पैकेट इसके रख ले। 5-5 का पूरा पैकेट ही आता है, 10-12 पीस का, एक पैकेट इसका ले ले, 10 और 20 वाले पेंसिल कलर। फिर आता है अपने वाटर कलर, जो मेन चीज़ है। वाटर कलर में क्या करना है आपने करना है सबसे पहले 10 वाला ये आएगा आपका, ये देखिए लगदर का, इसका 20 वाला भी आता है। 10, 20, 30 तीनों तरह के आते हैं लगदर में। 10 रुपये सेल, 20 रुपये सेल, 30 रुपये। ये मेरे पे 10 रुपये सेल का, इसमें ब्रश भी आता है अंदर, ठीक है। फिर आता है इसमें ये डोम्स का, मेरे पास है 20 रुपये सेल का। डोम्स का ज़्यादा बिकता है, लगदर का भी सही है, डोम्स भी लोग मांग लेते हैं, तो डोम्स की ये 20 रुपये सेल का है। इसमें और ज़्यादा हो जाएंगे कलर। ब्रश इसके अंदर भी आएगा, 10 वाले के अंदर और 20 वाले के अंदर। फिर आता है 30 वाला, इसमें 18 कलर हो जाएंगे, ये फुल पैक हो जाएगा। ये 30 रुपये सेल का है, ब्रश इसके अंदर भी आएगा। तो आपको क्या करना है, इनके मिक्स करके तीनों के ले ले। 30 वाला 5 पैकेट ले ले, 20 वाले के 5 पैकेट ले ले, 10 वाले के 10 पैकेट ले ले। तो 10, 20, 30 वाले वाटर कलर है आपको, बल्कि और दुनिया भर के आते हैं, बड़े बड़े शीशे भी आते हैं, वो नहीं रखने। स्टार्टिंग में आपको वाटर कलर यही वाले रखने हैं। और पेंट ब्रश आते हैं, ये खुले वाले आपको दिखा दूँ, ये इस तरह के, इसमें नंबरों का हिसाब होता है। इसमें आपको सिर्फ सिंपल वाले जो इस तरह के होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये पतले वाले जो होते हैं, इसका 1-2 पैकेट रख लो इसके, यही आपके बिकेंगे, बस आपसे मोटा कोई नहीं मांगेगा। इसका पैकेट होता है वाइटनर,
10 रुपये सेल और 20 रुपये सेल। मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में आपको सिर्फ 10 रुपये वाला एक बॉक्स लेना चाहिए, 20 वाला भी ना लो, 20 वाला कम बिकता है, 10 वाला ज़्यादा बिकता है। तो 10 वाला एक वाइटनर का बॉक्स लिया है, ये भी अच्छा बिकता है। और एक इरेजर ये आ रही है डोमसी 5 रुपये सेल में, एक डब्बा इसका भी रख लो, ये बिकी जाती है, आपकी रुकेगी नहीं। ये 5 वाली बच्चे ले जाते हैं खुश हो गए। तो 5 रुपये सेल में इरेजर होती है ये वाली, ये जरूर रखे ला के ना। फिर कलर पेन वगैरह बतेरे आते हैं, कलर पेन एक आधा कोई मिक्स पैकेट ले आओ, वरना आपसे डिमांड हो तो मेरा मानना है कि स्टार्टिंग में आप वो चीज़ लाए जो मैं बता रहा हूँ। कलर पेन भी जब आपसे बच्चे मांगने लगे तो आप कलर पेन या और वैरायटी जो भी है जैसे जैसे बच्चे आपसे मांगे आप ले आओ, वरना आप स्टार्टिंग में जो मैं बता रहा हूँ वही रखो। और एक स्टेपलर की 10 रुपये सेल वाली पिन होती है, जैसा हम स्टेपलर करते हैं ना, इसकी पिन आती है 10 रुपये सेल में। एक डिब्बा उसका भी लाना है, खुली मिले आप तो खुली लियो, वरना एक पूरा डिब्बा पूरा कंगारू का आता है 10 रुपये सेल में स्टेपलर की पिन, ये ले आना एक। फिर अगली आइटम आती है हाईलाइटर, ये भी मेन आइटम है। इसमें आपने क्या करना है, पूरे पैकेट नहीं लाने, मैं सबके ऐसे खुले पीस लाता हूँ, तो सबके 2-2 पीस लिया हर कलर के, 2-2 या 3-3 मिक्स करके मैं लाता हूँ। मिक्स करके 20 रुपये का सेल करता हूँ मैं। तो आपको हाईलाइटर लियो, सेलो का मिलता है, लग्जर का मिलता है, इन दोनों के चलते हैं। तो जितने भी कलर है सबके 2-2 पीस स्टार्टिंग में आपने रखने हैं, 2-2 रख लो या 3-3 रख लो, जैसे आपके इसके ऊपर न रखना। ये मिक्स हाईलाइटर लाना है, पैकेट नहीं लाना जो बंद पैकेट होता है, ये बड़ा कम चलता है, आपको दिखा देता हूँ, मेरा भी बड़ा कम बिका है ये मिक्स वाला पैकेट बच्चे बड़ा कम लेते हैं, तो आपको खुले ही लाने हाईलाइटर जो है। फिर ये आजकल पोकेमोन कार्ड चल रहे हैं 10 रुपये सेल वाले, ये 10 वाला एक पैकेट लिया ना, ये 10 रुपये सेल वाला। इसमें बल्कि ये 60 रुपये सेल में भी आते हैं और ये 200 सेल में भी आते हैं, सब रखे हो मैंने। लेकिन आपको स्टार्टिंग में सिर्फ 10 रुपये सेल वाला लाना है। और इसकी अच्छी जब बच्चों को पता लगे ना तो एक के साथ वो दूसरी आइटम भी लेके जाएंगे, और बहुत बिकता है 10 रुपये सेल वाला पोकेमोन, ये जरूर रखना है आपने ला के। सबसे नंबर 1 वैरायटी के ऊपर लिख दो पोकेमोन, 10 रुपये सेल वाला जरूर ला के रखे। बाकी डिमांड अगर आप पे 60 वाली 200 वाली की है तो ले आओ कस्टमर के लिए, कोई दिक्कत नहीं। और क्ले है, जैसे क्ले ये छोटे वाली ऐसी ले आओ, और आपको दिखा देता हूँ, एक होती है ये वाली क्ले, जैसे स्कूल में बच्चों के लिए आते हैं, ये ब्रांड की होती है, इसकी गारंटी होती है स्कूडल की, स्कूडल कंपनी का आप जो भी माल लोगे ना उसकी गारंटी होगी। इस कंपनी की क्ले लिया ना, पहले 50 रुपये सेल होती थी, अभी 60 रुपये सेल होती है ये वाली क्ले। तो छोटी कोई लानी हो ठीक है, वरना मैं ज़्यादातर ये रखता हूँ। और फिर ये नॉन कंपनी है, ये 50 रुपये सेल में होती है, जबकि मेरे सबसे ज़्यादा ही 60 वाली बिकती है। बाकी छोटी भी आप ले आओ मिक्स करके कलर। और एक आती है एयर क्ले, ये इसके 2 पैकेट ले आओ, ये एयर क्ले बहुत बिकती है ये वाली। ये कोई सिंगल भी बेचता है 5 के हिसाब से, मैं सिंगल नहीं बेचता, ख़राब हो जाता है, मैं पूरा पैकेट ही बेचता हूँ, ठीक है। ये एयर क्ले कहते हैं, इसके भी 2 पैकेट ला के रख लो। बाकी बच्चे आपसे कहेंगे भैया एग्जाम किट दे दो, एग्जाम किट ये होती है, ये 10 रुपये सेल में, ये वाले 1-2 पैकेट अलग अलग कलर के ला के रख दें। इसमें जाली वाली भी आती है, या कि स्टार्टिंग में आप सिर्फ 10 रुपये सेल वाला एक ही पैकेट ला के रखो, मेरी मानो, क्योंकि आपको जैसे डिमांड बढ़े, बार बार कह रहा हूँ, वैसे वैसे सामान बढ़ाते रहो। स्टार्टिंग में 10 रुपये सेल में, क्योंकि अगर ना भी बिकी आपको दिक्कत नहीं होगी, तो बिक जाएगी वैसे, लेकिन स्टार्टिंग में आप 10 रुपये सेल वाला एक पैकेट ला के रखो किट के लिए। बच्चे जब स्कूल एग्जाम के लिए जाते हैं ना तो ट्रांसपेरेंट किट ये मांगते हैं, तो 10 रुपये सेल में होती है। इसमें 20 वाली जाली वाली आती है, और ऐसी भी आती है 15 वाली 10 वाली, तो ये सब होती हैं। इसमें एक ही पैकेट लेना एक बार आप। और आपने किसी भी पेन की जल्दी से रिफिल नहीं लानी है स्टार्टिंग में, आपसे अगर रिफिल मांगे तो आप ले आना, वरना ना लाना, वरना रिफिल के चक्कर में आर्ट एंड क्राफ्ट की बतेरी आइटमें आती हैं, जैसे ये सेल हो गए, लाइटें हो गई, और आपके ये हो गए, ये इस तरह के स्टिकर हो गए, ये पेड़ पौधे हो गए, ये ना लाना स्टार्टिंग में। क्योंकि आपका, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका काम स्टेशनरी का नहीं है, आपका काम किराने स्टोर का है, कन्फेक्शनरी का है, जो भी आप करते हो, तो उसके हिसाब से स्टार्टिंग में आपको कम ही लेके चलना है। हर चीज़ तो दुनिया भर की वैरायटी, बार बार कह रहा हूँ, बहुत वैरायटियाँ हैं। शटल कॉक वगैरह लिया ना 10 रुपये सेल में, प्लास्टिक वाली और पर वाली 20 रुपये सेल में ही चल जाती है। तो और बॉल वगैरह मैंने बता रखा है पहले भी, शायद आप रखते भी हो पहले ही। तो इस तरह की बॉल देखो दिख रही है मेरे पे, प्लास्टिक की 10 वाली, 20 वाली, फिर टेनिस की 10 वाली, और सॉरी 20 वाली, 50 वाली, तो इस तरह की मिक्स बॉलें रखी है। ये बॉलें ले आए आप जाके। बाकी तो अगड़म शकड़म जितना मर्जी बढ़ लो, या कि मैंने आपको मेन वैरायटियाँ दिखाई हैं जो चलती हैं। बाकी अब जितनी वैरायटियों मैं दिखा रहा हूँ, कुछ भूल भी क्या होगा, लेकिन आपको वीडियो इसलिए फ्रंट पे दिखाता रहता हूँ, शायद आप वीडियो में देखते देखते आपको कुछ मिल जाए देखने को। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए आप ये वाली टेप का एक पैकेट ले आए, ये वाली 10 रुपये सेल होते हैं, ये आप टांग ले बाहर, तो आपके दिखने के बाद बिक भी जाएगी। जो चीज़ दिखती है वही बिकती है, तो बाहर लगा के रखे थे। बाकी तो कोई आइटम और ऐसी है नहीं जो स्टार्टिंग में आपको बता दूं, क्योंकि आपने को मैं कम पैसे में काम कराने जा रहा हूं, जिससे कि आपको एक बार अपने काम स्टार्टिंग हो जाएगा, उसके बाद तो आप बढ़ते रहो काम को करते। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके जितनी कम से कम बजट में था आपको बताया कि आप स्टेशनरी के काम को कम पैसे में कैसे करें किराने स्टोर के साथ। किराने का काम है आपका, आप फोटो कॉपी करते हो तो दुकान है आपकी, या कोई भी काम करते हो उसके साथ आप स्टेशनरी का काम करना चाहते हो तो ये आपका साइड बिजनेस हो जाएगा। तो साइड बिजनेस के हिसाब से ही मैंने आपको लागत बताई है और साइड बिजनेस के हिसाब से ही आपको सामान बताया है, क्योंकि आपका ये मेन काम नहीं है, मेन काम आपका दूसरा है। अब मानो हमारा स्टेशनरी का मेन काम है और गिफ्ट का मेरा साइड में है, मैं गिफ्ट का ज़्यादा कर दूँ स्टेशनरी का कम कर दूँ तो बेकार हो जाएगा।
तो अपना मेन काम तो आपका वो है ही जो आप कर रहे हो, ये वो काम है जो मैंने आपको साइड बिजनेस बताया है, जो आप कम पैसे में अपने काम को बढ़ा सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं सबको बिजनेस के तरीके बताऊं, तरीके से मतलब और सामान बताऊं कि क्या क्या रखना है, क्योंकि जल्दी से कोई चीज़ें बताता नहीं है। लोग सोचते हैं यार हम बता देंगे, दूसरे ने वीडियो देख लिया। मेरा मानना है कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, और हम किसी की हेल्प करेंगे तो भगवान हमारे साथ भी करेगा, अच्छा ही करेगा। हम किसी का अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा हमारे साथ भी, क्योंकि कहते हैं ना अच्छा सोचते हो तो अच्छा ही होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा। तो मेरा मानना है कि मैं सबके लिए अच्छा सोच के चलता हूँ, और यही सोचता हूँ कि सबका काम भी मेरी तरह बढ़ता रहे। मैं भी अपने काम को कुछ ना कुछ बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो ऐसे ही आपके काम को भी बढ़ाने की पूरी कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि आपके साथ ही अटैच हूँ मैं, और आपके साथ ही बना रहता हूँ। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर मेरी पसंद है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, और चैनल को शेयर जरूर करें, जिससे कि और भाई बहनों तक भी मेरी वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।